गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के विभिन्न पद। तो हमने पिछली क्लास में अपवर्तन के नियम और लेंस के बारे में पढ़ लिया। तो जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लंबा क्लास क्यों नहीं लाते हैं, तो हम जो अपना क्लास ला रहे हैं अभी आपका 10 से 20 मिनट के बीच भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे वही क्लास पूरा नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 मिनट देख के छोड़ दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी लंबा लंबा क्लास नहीं ला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि 1 से 2 मिनट में आपका क्लास पूरा हो जाए। तो अभी के टाइम में जो है आपका 1 से 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। मैगी भी बोलता है कि 2 मिनट में बनता है, लेकिन वो भी बनने में 5 मिनट ले लेता है। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस का बात है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा भी क्लास ला रहे हैं ताकि आप पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो करते हैं हम लोग अपना क्लास स्टार्ट। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और इसका जो है मुख अक्ष होता है। तो दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे। तो दर्पण जो जो नहीं देखें वो सब का वीडियो आपका मिल जाएगा चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये इसमें F1 होता है और एक 2F1 होता है। इसमें वक्रता केंद्र नहीं बोलते हैं, इसमें 2F1 बोलते हैं। और इसका F1 होता है, इधर आपका हो जाएगा 2F2, 2F हो गया। अब इसका जो बीच वाला बिंदु है इसका होता है प्रकाशिक केंद्र। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, जब हम लोग लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे तब तो वहाँ आपका ये सब का यूज होगा। तो पहला नियम कहता है कि जब मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आएगा और अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होगा गुजरेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? फोकस। तो ये आपका क्या हो गया? फोकस। दूसरा नियम कहता है कि जब लेंस हो, ठीक है, और ये आपका मुख अक्ष हो, F1, और ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, और इधर हो गया 2F2। और कहता है यदि प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो आप फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बारे में समझ गए होंगे। हमने जो है दर्पण में भी इस सब के बारे में बात किए थे। वहाँ सिर्फ क्या था? ध्रुव था, यहाँ होता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे? कि लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अगर फोकस का परिभाषा पूछे तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे क्या कहेंगे? फोकस। तो जो डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फोकस। तो इसका क्या होगा? मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। तो उम्मीद है आप फोकस का परिभाषा समझ गए। और एक है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाश केंद्र या इसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो ये क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लें कि लेंस का वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए
विचलित हुए सीधे निकल जाए, सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो उम्मीद है आप ये दोनों का परिभाषा समझ गए होंगे। अब जो विचलित नहीं समझ रहे हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से गुजरा था तो टेढ़ा हो गया, यानी कहाँ मुड़ गया? अभिलंब की ओर। लेकिन यह क्या, जिधर से चला सीधे सीधे निकल गया, कहीं भी विचलित नहीं हुआ। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र, और इसको कहेंगे फोकस। तो ये जो है आपका फिगर बनाए हैं, डिफिनेशन सिर्फ आप ये वाला लिखिएगा और इधर से ये वाला। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब कब और कैसे बनता है और वस्तु कहाँ रहता है तब, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे। तो अब हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस के आगे किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बहुत सारे बच्चे को ये टॉपिक जो है समझ नहीं आता, तो हम जो है बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे। तो सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इससे जो है क्वेश्चन हर एक साल बनता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो अभी सिर्फ ये लिख लीजिए, एक एक करके जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला है ये कि वस्तु को जब लेंस और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा आपका हो जाता है ये कि वस्तु को कहाँ रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब बराबर हो, तो 2f1 पर और बनेगा 2f2 पर। तो यहाँ पूछता है कि जब वस्तु को 2f1 पर रखेंगे कहाँ बनेगा? 2f2 और वस्तु के बराबर। तीसरा है कि सबसे छोटा कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? सबसे छोटा। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे एक एक करके सबका प्रतिबिंब बनाना। तो पहला आपका था कि जब वस्तु लेंस और f1 के बीच हो। तो पहला जो हम बनाएंगे, वस्तु कहाँ? वस्तु लेंस और f1 के बीच। तो बनाते हैं। तो हम जैसे लेंस बनाएंगे तो कौन सा? उत्तल लेंस। और इसमें आपका एक मुख अक्ष होगा, यहाँ आपका होगा 2f1 और f1, और ये आपका होगा f2 और 2f2। तो बोला वस्तु कहाँ होगा? वस्तु आपका यहाँ। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहला नियम कहता है कि वस्तु जब चलेगी, वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलेगा, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। तो फोकस आपका कहाँ? यहाँ। तो ये यहाँ से चला और यहाँ निकल गया, ठीक है। दूसरा कहता है कि प्रकाश की किरण को कहाँ से डालेंगे? यानी वस्तु से प्रकाशिक केंद्र पर। तो ये क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। तो देख सकते हैं आगे क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो यह कहाँ मिला होगा? कहीं पीछे। अगर पीछे हम इसको बढ़ाएं तो ये कैसे आएगा? इस तरह चलेगा और ये इधर से चलेगा। तो मतलब पीछे कहीं कटेगा, है ना। मतलब ये चलेगा कैसे? ऐसे। और ये जो आएगा ये आपका, तो देख सकते हैं आपका कहाँ काटा? यहाँ। तो इसको कहते हैं आगे और इसको कहते हैं पीछे। तो देख सकते हैं जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना? वस्तु से पीछे की आगे। तो इधर बना है तो वस्तु से पीछे बना और ये आगे होता। और जो प्रतिबिंब बना है ये देख सकते हैं रेखा के ऊपर बना, तो ये वस्तु की अपेक्षा कैसा बना? सीधा। तो जब सीधा बना तो हम लोग प्रतिबिंब की विशेषता पहले भी पढ़ चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। तो इसी से इसका परिभाषा आता है कि जब f1 और लेंस के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे, और सीधा और काल्पनिक। अब दूसरा जो आया था, यहाँ से जब वस्तु चलेगा कहाँ आएगा? f1 के बीच। तो f1 पर जब होगा, f1 पर हो, तो जब f1 पर होगा तो यहाँ देख सकते हैं कि f1 के लिए तो ये समझ गए हैं। तो आप जानेंगे कि f1 पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस
और इसका मुख अक्ष, ये हो गया मुख अक्ष। ये हो गया आपका 2f1 और इसके f1, ये हो गया f2 और यहाँ हो गया 2f2। तो इसका दो नियम है। यह आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो वस्तु कहाँ रखा गया? f1 पर। तो f1 पर वस्तु रख दिए। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगा, कहाँ से वो गुजरेगी? f1 से। अब दूसरा नियम है कि ये जाएगी सीधे। अब देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है कि एक दूसरे के समांतर जा रही है। तो जब समांतर जाएगी तो कहीं नहीं मिलेगी, तो ये आपका क्या हो गया? अनंत। ये आपका हो गया अनंत। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? अनंत पर। और इधर बन रहा है तो आगे, और मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? जब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो काल्पनिक उल्टा बनेगा। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए। अब तीसरा था कि इसके आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? 2f1 और f1 के बीच। तो जब इसके बीच निकालेंगे 2f1 और f1 के बीच, तो जब इसके बीच निकालेंगे तो इसके लिए भी क्या बनाना होगा? एक उत्तल लेंस। तो बनाइए उत्तल लेंस। और यहाँ से क्या चलेगा? मुख अक्ष। ये हो गया 2f1, ये हो गया f1, और इधर से आपका हो गया f2 और ये हो गया 2f2। अब वस्तु को कहाँ रखना है? यहाँ। जब यहाँ रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? तो पहले यहाँ से एक प्रकाश की किरण खींचेंगे और कहाँ से होगा गुजरेगी? आपका फोकस से। फोकस से, ठीक। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी और यहाँ से सीधे जाएगी। यहाँ से क्या चलेगा? सीधा। देखिए ये कहाँ कटा? इसके आगे कटा। तो f1 के आगे वाला जितना भी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अनंत। तो यहाँ तक आप अगर समझ गए हैं तो एक एक करके फिर से समझते हैं। जैसे बोले थे कि जब वस्तु कहाँ? f1 और लेंस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण लेंस के पीछे। तो पहला नियम कहता है वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, कहाँ से गुजरेगी? f यानी फोकस से। तो फोकस इसमें क्या? f2। और दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो सीधे निकल जाती है। तो ये आगे कहाँ है? फैलते जा रहा है तो पीछे कहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप ये दोनों समझ गए होंगे। तो इसके आगे के लिए एक प्रतिबिंब बना कि वस्तु कहाँ? 2f1 पर। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान से देखिए। तो इसके लिए भी क्या लेंगे? एक उत्तल लेंस, और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और ये हो गया आपका 2f1 और ये हो गया f1, ये हो गया 2f2 और ये हो गया 2f2। अब वस्तु को कहाँ रखना है? तो वस्तु को हम लोग रखेंगे 2f1 पर। तो पहला नियम इसका क्या कहता है कि वस्तु में प्रकाश की किरण जब चलेगी लेंस की तरफ, फोकस यानी इसके बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो ये चल गई, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि यहाँ आपका क्या बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र। तो दूसरा कहता है कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलेगी और सीधे निकल जाएगी। तो इसका जो बनेगा कहाँ बनेगा? यहाँ, है ना। तो इसमें थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप स्केल से खींचिएगा तो पूरा एक्यूरेट बनेगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब 2f1 पर था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f1 पर। और कैसा? लगभग जो दिख रहा है वस्तु के बराबर। तो इसमें वस्तु के बराबर होता है ना, क्योंकि यहाँ अब यहाँ से आगे बना है तो आगे किसको कहते हैं? वास्तविक। और उल्टा बना है तो उल्टा है, तो यह क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।